मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 37। 25 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत डी फ्रीज में फांसी होती है और उसको बहुत ठंड लग रही होती है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है, माँ। पूरा एपिसोड देखने से पहले लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद। इधर मेजबानी में दिखाया जाता है पुनीत बोलता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम उसे ढूंढ क्यों रहे हैं। देखो, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ गई है पर्सनल वाली तो वो खुद मैनेज कर लेगी। हमारी जिंदगी में भी कितने प्रॉब्लम्स है, लेकिन कभी भी हमने हमारे काम पर असर नहीं पड़ने दिया है ना आंटी। ऐश्वर्या मन में सोचती है, कहीं वो लड़की होश में आकर भाग तो नहीं गई। फिर बोलती है, अब हर कोई मेरी तरह तो नहीं हो सकता ना। 70 घंटे काम करके भी हमने कभी काम से जी नहीं चुराया। पर आजकल की यंग जनरेशन तो देखी है तुमने, पैसा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। विक्रांत बोलता है, आई एम सॉरी आंटी, पर कौन कितने घंटे काम कर रहा है, इस बात से तो हम पैशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। पुनीत बोलता है, आई एम सॉरी विक्रांत, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान अपने काम पर कितना टाइम दे रहा है इसे पता लगाया जा सकता है, उसके पैशन का। विक्रांत बोलता है, नहीं, ये सिर्फ एक नंबर है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी तब आती है जब हमारे पास काम करने वाले खुश हैं, उनको अपना फ्री टाइम मिलना चाहिए, तब वो अपने काम से प्यार कर सकते हैं और बेस्ट दे सकते हैं। पुनीत ब्रो, मैंने तुझे कई बार कहा है कि तुझे एक अच्छा बॉस बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनकर अपने एम्प्लॉयज की परवाह करना चाहिए, जैसे कि अभी हमें इस मोमेंट में करनी चाहिए मिस मन्नत की, क्योंकि वो मिसिंग है। पुनीत बोलता है, आखिर तुमने ही क्या कर लिया उसके लिए इतना परेशान होकर। फिर वहां पर मल्लिका आती है और बोलती है, विक्रांत, मैंने मन्नत की फ्रेंड डॉली को फोन किया था और उसका ये रिप्लाई आया है। वॉइस मैसेज होता है जिसमें कि डॉली बोलती है, मन्नत तो सुबह 4 बजे ही चली गई काम पर। विक्रांत बोलता है, मतलब वो अपने घर से निकली है, मेजबानी आई है 4 बजे हमारे रेस्टोरेंट में, लेकिन यहाँ नहीं है। कहाँ हो यार। फिर अपने मैनेजर को बोलता है, सीसीटीवी का क्या हुआ। वो बोलता है, सर गार्ड को बोला था सेट करने के लिए, लेकिन अभी तक सीसीटीवी चालू नहीं हुआ है। इधर मन्नत को दिखाया जाता है जो कि डी फ्रीज में होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। इधर मन्नत की माँ श्रुति कुछ कर रही होती है। हरनीत बोलती है, श्रुति क्या चल रहा है। श्रुति बोलती है, 1 मिनट रुक, मैं बताती हूँ। फिर एक आदमी होता है जो श्रुति को एक फोटो दिखाता है कि मैडम ये देखिए, ये एक गरीब औरत है, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो श्रुति उसे आदमी को बोलती है, भाई साहब, आप एक काम कर सकते हो, आप इस औरत की फोटो मेरे साथ डाल के एक फ्रेम में कर सकते हो। वो बोलता है, हाँ, मैं आजकल सब कुछ हो सकता है, पर मेरी फीस। श्रुति बोलती है, आप उसकी चिंता मत करिए, वो आपको मिल जाएगी। तो वो इंसान बोलता है, तो समझिए आपका काम हो गया, मैं एक आपकी फोटो लूंगा और एक इस औरत की, और उन दोनों को एक साथ कर दूंगा और एडिटिंग की मदद से आप दोनों को बिल्कुल वैसा बना दूंगा जैसे कि आप 25 साल पहले थी। श्रुति बोलती है, हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो इंसान बोलता है, मैं बस अभी देखता हूँ, और वहां से चला जाता। हरनीत पूछती है, श्रुति क्या रही है तू। श्रुति बोलती है, मन्नत को अपनी जन्म देने वाली माँ की तलाश है ना, उसकी ये तलाश खत्म हो जाएगी जब उसे ये पता चलेगा कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया था वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो बात खत्म। इधर मन्नत डी फ्रीज में ही फांसी होती है और वो लोग जो डी फ्रीज को गाड़ी में करके ले गए थे वो गाड़ी रोकते हैं, अपने जहां जाने वाले थे वहां जाकर, और मन्नत वाले डी फ्रीज को उतरते हैं और उसमें बहुत सारा सामान होता है। तो वो लोग बोलते हैं, पहले ये सामान निकालते हैं, उसके बाद डी फ्रीज निकलेगे। मन्नत को अंदर सब कुछ सुनाई दे रहा होता है। मन्नत बोलती है, कौन है, कौन है, प्लीज खोल दो ना, मैं अंदर हूँ। और बहुत रोने लगती है और अपने आप से बोलती है, नहीं मन्नत, तू हार नहीं मान सकती। और बोलती है, बाबा जी प्लीज मदद करिए, अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो माँ को पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं गई कहाँ। इधर विक्रांत बहुत टेंशन में होता है और बोलता है, मिस मन्नत यहाँ मेजबानी में आई थी, सुबह 4 बजे किसी ने उसे बुलाया था किसी काम के लिए। गाइज, आप लोगों में से किसने बुलाया था मिस मन्नत को?
सारे सेफ बोलते हैं, सर पता नहीं। तो विक्रांत गुस्से में बोलता है, किसी को भी नहीं पता, हेड सेफ को भी नहीं। विक्रांत बोलता है पुनीत को, तुम हेड सेफ हो, उनकी टीम लीड हो, घंटों काम कराने की उम्मीद रखते हो, लेकिन तुम्हें कुछ खबर नहीं है। तुम्हारे ही किचन में आकर तुम्हारी एक टीम मेंबर गायब हुई है और तुम्हें कुछ नहीं पता। अपने मैनेजर को बोलता है, तुम जाओ कोई और सबूत ढूंढो, कुछ भी ढूंढो। मल्लिका बोलती है, इस पन्नू को तो पहले से ही मन्नत से प्रॉब्लम थी, इसको तो शुरू से ही मन्नत पसंद नहीं थी, इसी ने कुछ किया होगा। ऐश्वर्या बोलती है, तुम पागल हो गई हो विक्रांत, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सुबह आए हो लेकिन फिर किसी काम से वापस चली गई हो, फिर वो मैनेजर लाकर देता है कुछ। बोलता है, सर ये देखिए। विक्रांत बोलता है, ये क्या है? फिर देखता है और बोलता है, फ्रीजर रिपेयर का चालान। अरे ये साइन तो मिस मन्नत की है और डेट आज की है 4 बजे सुबह में। किसी ने मिस मन्नत को सुबह 4 बजे यहाँ फ्रीजर रिटर्न के लिए बुलाया। फिर चिल्ला के बोलता है, अरे मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, किसका दिमाग खराब हो गया है? कौन बुलाता है 4 बजे सुबह में? मल्लिका बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, इस पन्नू ने ही कुछ किया होगा। पुनीत बोलता है, मल्ला, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, नहीं, मेरी बात हुई है उससे। ऐश्वर्या मन में सोचती है, आखिर कहाँ गई ये लड़की? इधर मन्नत की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उस फ्रीजर में बंद रहकर। फिर मल्लिका आती है विक्रांत के पास और बोलती है, विक्रांत, मन्नत भी नहीं है और फ्रीजर भी नहीं है। तो लक्ष्य बोलता है, कहीं वो फ्रीज चोरी करके तो नहीं ले गई, वैसे भी वो गरीब थी। मल्लिका डांट के बोलती है, यू जस्ट शट अप, ओके, मेरी फ्रेंड चोर नहीं है। विक्रांत मल्लिका को बोलता है, मल्लिका रिलैक्स, और सबको बोलता है, गाइस तुम लोग भी ढूंढो ना, कुछ तो करो, मिल जाएगी, ढूंढो ना। फिर ढूंढते ढूंढते विक्रांत की नजर मन्नत के गिरे फोन पर पड़ती है और वो पूछता है, ये किसका फोन है? मल्लिका बोलती है, अरे ये तो मन्नत का है। फिर मल्लिका की नजर मन्नत के ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो बोलती है, देखो ये ब्रेसलेट भी मन्नत का है, मतलब वो सच में यहाँ आई थी। विक्रांत बोलता है, मन्नत के घर पर फोन करो, उनसे पूछो कि मन्नत घर आई है कि नहीं। ओके। फिर विक्रांत ऐश्वर्या को बोलता है, देखिए आंटी, पुनीत को परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ आपकी रेपुटेशन और मेरी रेपुटेशन दांव पर लगी है, क्योंकि ये हमारा रेस्टोरेंट है और हमारी एक स्टाफ गायब हुई है। अगर ये मिसिंग है और कुछ हुआ है ना, और हमें नहीं पता, तो हम गलत हैं। मेरे लिए मेरा एक स्टाफ मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ बेटा, मेरे लिए भी, तुम टेंशन मत लो, हम ढूंढ लेंगे मन्नत को। ओके। इधर हरनीत श्रुति के तैयार करवाए फोटो को देखकर बोलती है, वाह श्रुति वाह, क्या दिमाग चलाया है तूने। लेकिन एक बात है श्रुति खन्ना, जवानी में तू बहुत हॉट लगती थी यार। श्रुति हंस के बोलती है, कुछ भी। फिर बोलती है, चल अब इस फोटो को न मैं अलमारी में रख देती हूँ। जब मन्नत की नजर इस फोटो पर पड़ेगी और वो देख लेगी, तो मैं इस कहानी को यहीं पर खत्म कर दूंगी। और वो उस फोटो को रखने चली जाती है अलमारी में। फिर श्रुति का फोन रिंग होता है। हरनीत बोलती है, श्रुति यार देख, तेरा फोन बज रहा है। और हरनीत रिसीव कर लेती है। उस साइड से मल्लिका फोन कर रही होती है। मल्लिका बोलती है, हरनीत आंटी, मन्नत घर पर आए है क्या? यहाँ किसी को भी नहीं मिल रही। हरनीत बोलती है, मल्ला, क्या मतलब है तुम्हारा? मन्नत तो सुबह 4 बजे ही काम पर निकल गई थी, तुम हो कहाँ? फिर मल्लिका बोलती है, अभी मैं रेस्टोरेंट में हूँ आंटी। हरनीत बोलती है, और तुम्हारी माँ भी वही है? तो मल्लिका बोलती है, हाँ वो भी यही है। हरनीत बोलती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फिर हरनीत फोन रख कर जाने लगती है। श्रुति पूछते रह जाती है, हरनीत क्या हुआ है, मुझे बता दो। लेकिन हरनीत बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। इधर मल्लिका आकर के सबको बोलती है, गाइज, मैंने मन्नत के घर पर फोन किया था, वो बोल रहे हैं कि मन्नत घर पर भी नहीं है। अगर वो घर पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो वो गायब कहाँ हो गई? ओ गॉड, मुझे बहुत टेंशन हो रही है मन्नत की। इधर मन्नत बहुत कोशिश करती है धक्का देकर उस डीप फ्रीजर को खोलने की, और मन्नत बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है, लेकिन उससे वो नहीं खुलता। इधर विक्रांत मन में सोचता है, तुम कहाँ हो मिस मन्नत, कैसे पता लगाऊं मैं तुम्हारा? इधर मन्नत डीप फ्रीजर में रोते रोते बोलती है, माँ को मेरी बहुत जरूरत है बाबा जी, आप अपना बंदा भेज दो प्लीज। ऐश्वर्या मन में सोचती है,
मैंने तो मन्नत को फ्रीज में बंद करने के बाद डिलीवरी कैंसिल करवा दी थी। फिर वो फ्रीज गया कहाँ? आखिर है कहाँ वो चॉल प्रिंसेस? फिर विक्रांत का मैनेजर आकर बोलता है, सर मैंने आसपास के लोगों से भी पूछ लिया, उन लोगों ने ना तो मन्नत को रेस्टोरेंट से जाते देखा है ना आते देखा है। विक्रांत बोलता है, ऑब्वियसली कोई भी शॉप 24 घंटे खुली नहीं होती, तो रेस्टोरेंट के बाहर का एटीएम, उसमें तो सीसीटीवी है, उसका सीसीटीवी फुटेज ला सकते हो। मैनेजर बोलता है, मैं कोशिश करता हूँ, और वहां से चला जाता है। फिर विक्रांत फ्रीज डिलीवर करने वाले का नंबर ढूंढता है और बोलता है, चालान पर जरूर होगा उनका नंबर, और चला जाता है नंबर लाने। ऐश्वर्या मन में सोचती है, मैं तो बस उस लड़की को डराना चाहती थी, उसे गायब करने का इरादा थोड़ी न था मेरा। अब मैं क्या करूं? इधर मल्लिका भी मन्नत के सारे फ्रेंड को फोन कर करके मन्नत की खबर पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वहां विक्रांत आता है तो मल्लिका बोलती है, विक्रांत तुम्हें कुछ पता चला? विक्रांत बोलता है, एटीएम के बाहर सीसीटीवी है, तो उसका फुटेज लाने भेजा है मैंने, पता चल जाएगा, जस्ट एक सेकंड। फिर वहां पर पुनीत सबको बोलता है, गाइज ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मिस मन्नत मिसिंग है, मिस मन्नत तुम लोग मिसिंग नहीं हो, तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। विक्रांत गुस्सा के बोलता है, गाइज यार वो फ्रीजर रिपेयर का चालान कहाँ है? मैं कब से पूछ रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं, मैं लेकर आता हूँ सर। फिर विक्रांत उस चलन से नंबर निकाल कर फोन करता है और बोलता है, हेलो ये प्रशांत सर्विस में लगा है, क्या आज कोई फ्रीजर रिपेयर होने का आपको काम मिला था? तो वो बोलते हैं, हाँ वहां से तो एक फ्रीजर हमने सुबह ही 2 बंदों को भेजकर पिकअप करवा ली है। विक्रांत बोलता है, क्या मैं दोनों से मिल सकता हूँ प्लीज? तो वो बोलते हैं, हाँ सर, फ्रिज जो है वो वेयरहाउस में ही है, और वो बंदे भी वही है। विक्रांत बोलता है, क्या आप उस वेयरहाउस का एड्रेस मुझे भेज सकते हैं? थोड़ा सा अर्जेंट है। फिर वो बोलते हैं, भेजता हूँ, और फोन कट जाता है। ऐश्वर्या बोलती है, विक्रांत मन्नत की चिंता हमें भी है, मुझे भी है इनफैक्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैटर को ना हमें थोड़ा आराम से कंट्रोल करना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं वेयरहाउस चले जाती हूँ, तुम यहीं पर रुको। विक्रांत बोलता है, नहीं मैं जाकर पता करूंगा, आप और मल्लिका उसके कॉमन फ्रेंड से पता करो, क्या पता कुछ पता लग जाए। फिर वहां से ये बोलकर चला जाता है कि मैं आता हूँ, अगर कुछ भी पता चले तो मैसेज करना मुझे। मल्लिका बोलती है, मोम मैं हमारे कॉमन फ्रेंड से बात करके आती हूँ। ओके, और वहां से चली जाती है। पुनीत बोलता है, आंटी मैं क्या कह रहा था, हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत ही क्यों है? वैसे भी वो लड़की ड्रामा क्वीन है, तो पीछा छूटा उससे हमारा और क्या? ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है, पीछा नहीं छूटा, सब कुछ छूट जाएगा अगर वो लड़की नहीं मिली। अरे हमारे रेस्टोरेंट से गायब हुई है, पुलिस कंप्लेंट होगी, मेजबानी रेस्टोरेंट सब बंद हो जाएगा। हमारे पास तो लंदन वापस लौटने के ऑप्शन है, तुम क्या करोगे? इसलिए उस लड़की का सही सलामत वापस मिलना बहुत जरूरी है, समझे? कुछ भी बोलता है, पीछा छूटा, और मन में सोचती है, विक्रांत को कैसे भी करके रोकना चाहिए था मुझे, बट अब क्या करूं, कहीं उसको मुझ पर शक ना हो जाए। इधर मन्नत की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को समझाती है कि मन्नत बाबा जी तेरे साथ है ना, कुछ भी नहीं होगा। तुझे याद है ना माँ ने क्या कहा था? माँ कहती है, शेर का बच्चा है तू, मौत को हराकर वापस आए है तू, आज भी तुझे वही करना है, आज भी बस हिम्मत रख मन्नत, हिम्मत रख। फिर विक्रांत की बात याद आती है, मन्नत को जब विक्रांत ने कहा था कि वाहेगुरु में बहुत ताकत होती है हमें किसी भी मुसीबत से बचाने की, और मन्नत हंस के वाहेगुरु वाहेगुरु करने लगती है और बोलती है, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु, और उन सारे पलों को फ्लैशबैक में जाकर याद करने लगती है, जब जब विक्रांत ने मन्नत को बचाया था, मन्नत की हेल्प की थी, लेकिन फिर भी उसकी हालत बहुत खराब होती ही है। इधर विक्रांत मेजबानी से निकल ही रहा होता है कि उसका मैनेजर आके बोलता है, सर ये देखिए, मुझे सीसीटीवी फुटेज मिली, बहुत मेहनत से मिली है सर। विक्रांत ले लेता है और बोलता है, गुड, और बैठ करके चेक करने लगता है, जिसमें कि मन्नत के आने की फुटेज होती है, और वहां पर जल्दी से ऐश्वर्या भी आ जाती है, और फुटेज देखकर मन में सोचती है, थैंक गॉड मैं पीछे के दरवाजे से आई थी, वहां पर कैमरा नहीं है, वरना मेरी एंट्री भी रिकॉर्ड हो जाती। फिर विक्रांत फुटेज देखकर बोलता है,
वीडियो में मिस मन्नत मेजबानी के अंदर आई है लेकिन बाहर नहीं गई है। मतलब क्या मन्नत यही है? अगर यही है तो कहाँ है? फिर वहां पर हनित आती है और गुस्से में बोलती है, यही सवाल तो मेरा है, कहाँ है हमारी मन्नत? वेयर इज सी? ढूंढो उसे, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगी। और बहुत जोर जोर से चिल्लाकर ढूंढने लगती है, मन्नत कहाँ है तू मन्नत? तो पुनीत डांट के बोलता है, एक्सक्यूज मी, स्टॉप इट, कौन हो तुम और अंदर आने की परमिशन किसने दी तुम्हें? हरनीत बोलती है, ज्यादा चुचपाट में बात की ना तो मेरी जूती बात करेगी तुझसे। ऐश्वर्या बोलती है, कैसे बात कर रही है ये औरत? हरनीत बोलती है, शुक्र करो अभी सिर्फ बात कर रही हूँ, अगर मेरे मन्नत को जरा सी भी खरोच आए ना तो तेरी ये ईद से ईद बजा दूंगी। ऐश्वर्या राय सिंह। ऐश्वर्या बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे ऐसी बात करने की? हरनीत गुस्से में बोलती है, तूने हिम्मत अभी देखी नहीं है मेरी, एक खींच के दूंगी ना। मल्लिका बोलती है, आंटी प्लीज वॉयलेंस मत होइए आप, रिलैक्स करिए, क्योंकि हमने भी मन्नत को ढूंढने की कोशिश की है। हरनीत गुस्से में बोलती है, कोशिश? कहाँ है मन्नत? पूछ इससे, पूछ तेरी इस माँ से। ऐश्वर्या जोर से बोलती है, अरे मुझे क्या पता, मैं क्या उसकी माँ हूँ क्या, जो पूरे दिन उसका शेड्यूल लेकर घूमती रहूंगी? तुम्हारे घर की लड़की है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किसके साथ घूमती फिरती है। हरनीत गुस्से में बोलती है, बस मन्नत के बारे में अंट संट कहाना तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐश्वर्या भी गुस्से में बोलती है, तो क्या करोगी, अपनी असली औकात में आ जाओगी? देख तो रहे हैं हम, कैसे तू तड़ाक करके हमारे रेस्टोरेंट में बात कर रही हो तुम। हरनीत रोते रोते बोलती है, हाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फिक्र है, क्योंकि बात हमारी बच्ची के जान पर बनाई है। मैं उसकी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन माँ का दिल रखती हूँ। उसकी फिक्र है मुझे, उसकी जान की फिक्र है मुझे। तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। और सोनिया बोलने ही वाली होती है, पर रुक जाती है। तो ऐश्वर्या पूछती है, क्या क्या बोले जा रही हो तुम जानती कितना हो मुझे, जो तुम कह रही हो कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। हरनीत बोलती है, अच्छा, अरे तुम्हारे घर के तो सारे आईना भी झूठ बोलता होगा। ऐश्वर्या बोलती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, पहली बात तो मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मगर मेरी बेटी यही खड़ी है सही सलामत। और वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सब इन्फॉर्मेशन देती है मुझे। मन्नत की माँ की तरह नहीं हूँ मैं बेखबर। हरनीत बोलती है, रब्बा, अगर मुझे जरा सी भी छूट मिली होती ना इसे समझने के लिए, तो अपने तरीके से समझाती कि खबर लेने और खबर देने में क्या अंतर होता है। ऐश्वर्या बोलती है, अरे बोल क्या रही है ये औरत? फिर विक्रांत बोलता है, मैं आप रिलैक्स करिए, मिस मन्नत को हम ढूंढेंगे, प्लीज ट्रस्ट मी। फिर हरनीत हाथ जोड़ने लगती है, रो करके। तो विक्रांत बोलता है, नो, मैं ये हाथ सिर्फ बाबा जी के आगे जुड़ने चाहिए, और ये बात मिस मन्नत ने मुझे सिखाई है। आप बैठिए एक सेकंड, मैं ढूंढ लूंगा मिस मन्नत को, आप रिलैक्स हो जाए। मल्लिका हरनीत से बोलती है, आंटी रोइए मत, मन्नत मिल जाएगी आंटी। फिर विक्रांत हरनीत को पानी देकर बोलता है, आप पानी पीजिए, मैं अभी आया। और वहां से निकलते निकलते मन में सोचता है, बाबा जी मिस मन्नत जहां कहीं भी हो सही सलामत मिल जाए। इधर मन्नत की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगती है, और अब वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। फिर श्रुति भी मेजबानी के बाहर ऑटो से उतरती है कनन के साथ। कनन बोलती हैं, हम तो मंदिर जा रहे थे न श्रुति, फिर तू यहाँ कहाँ ले आई? तो श्रुति बोलती है, मुझे मेरी बच्ची को देखना है, अपनी बच्ची से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर श्रुति की नजर विक्रांत पर पड़ती है, और वो सुनती है कि विक्रांत बहुत टेंशन में रहता है, और बोलता रहता है कि सुनो, ड्राइवर को बोलो जल्दी से गाड़ी की चाबी लाने के लिए, मैं जा रहा हूँ गोदाम। शायद मिस मन्नत वही होगी, फ्रिज के गोदाम में। कनन बोलती है, श्रुति मन्नत गोदाम में है। फिर विक्रांत की गाड़ी आ जाती है, और वो ड्राइवर को बोलता है, तुम जाओ, और वहां पर जल्दी से ऐश्वर्या भी आती है और बोलती है, विक्रांत मैं भी चलती हूँ साथ में, कोई लेडीज रहेगी साथ में तो अच्छा रहेगा। विक्रांत बोलता है, हाँ चलिए, और हड़बड़ी में वहां से गाड़ी पर बैठकर निकल जाता है। श्रुति ये सब कुछ छुपकर देख रही होती है। तभी वहां पर हनित आ जाती है, और हरनीत की नजर पड़ती है कानन और श्रुति पर। वो उन दोनों के पास आकर बोलती है,
श्रुति तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। किसी ने देख लिया तो? श्रुति बोलती है, नहीं हरनीत मुझे मेरी मन्नत को देखना है। हरनीत बोलती है, श्रुति प्लीज तू समझने की कोशिश कर, सब बर्बाद हो जाएगा। तो श्रुति बोलती है, मुझे कुछ नहीं पड़ी इन सब चीजों की, बस मुझे मेरी बच्ची की फिक्र है। वो गोदाम में है, हम वही जाते हैं, वहां जाकर पता करेंगे। हरनीत बोलती है, अरे तू क्यों फिक्र कर रही है, मैं हूं ना। श्रुति रोने लगती है और बोलती है, मेरी बच्ची मिल नहीं रही है, कैसे फिक्र ना करूं, घबराहट तो होगी ना। फिर उन लोगों की नजर पड़ती है, वहां पर शिव पार्वती की झांकी निकल रही होती है और वो सब हाथ जोड़ते हैं। हरनीत हंस के बोलती है, देखा श्रुति, भोलेनाथ है मन्नत के साथ, वो सब ठीक कर देंगे, तू फिक्र ना कर। और हमारी मन्नत क्या किसी से कम है? अरे फाइटर है वो, फाइटर बचपन में भी मौत को हराकर वापस आ गई थी। भोलेनाथ का हाथ हमेशा उसके सिर पर है। तुम लोग जाओ अभी प्लीज। श्रुति हाथ जोड़कर बोलती है, हे भोलेनाथ मेरी बच्ची की रक्षा करना। इधर मन्नती फ्रीज में होती है और उसे होश नहीं रहता, वो हल्का बेहोश रहती है। बेहोशी की हालत में ही वो देखती है कि ऐश्वर्या भी उसके बगल में ही है फ्रीज में। वो बोलती है, माँ मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। फिर हंस के बोलती हैं, आप क्यों मेरी मदद करोगी, आप क्यों मुझे बचाओगी? आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था ना। लेकिन माँ आप मुझे क्यों मारना चाहती थी? क्यों मारना चाहती थी मुझे बताओ ना। आज खुश हो जाओ माँ, क्योंकि आज आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। पर मेरा क्या कसूर है माँ? बोलो मेरा क्या कसूर था? बोलो क्या कसूर था? इतनी नफरत क्यों की एक बच्चे से? इतनी नफरत क्यों की? क्यों मारना चाहती थी मुझे? लेकिन आप मेरी माँ हो ही नहीं। मेरी माँ है मेरे पास। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ तो मुझ पर जान छिड़कती है जान। आप कैसी माँ हो? अपनी बच्चों को मारने के बारे में सोच लिया? बोलो ना कैसे सोच लिया? माँ का दिल तो पत्थर का नहीं होता है ना, तो आपका दिल पत्थर का कैसे है? क्या हुआ आप चुप क्यों हो? क्या आपको दुख हो रहा है कि मैं बच गई? उस दिन फरिश्ता आया था, फरिश्ते ने बचा लिया था मुझे। दोबारा आएगा फरिश्ता और फिर से बचा लेगा मुझे। तुम नहीं जीतोगे, तुम्हारी हार होगी। फरिश्ता बचाएगा मुझे, बाबा जी का बंदा बचा लेगा। और गुस्से में बोलती है, खोलो खोलो, तुम्हारी हार होगी, तुम्हारी हार होगी। और मन्नत बेहोश हो जाती है। इधर विक्रांत भी अपनी गाड़ी से वहां पहुंच जाता है गोदाम में और जल्दी से दौड़ के अंदर जाता है। और हरनीत भी अपने ऑटो से वहां पर आ जाती है। हरित के साथ श्रुति और कनन भी होते हैं, लेकिन वो लोग ऐश्वर्या को कार से निकलते हुए देखकर श्रुति को छुपा देते हैं। विक्रांत अंदर जाकर बोलता है एक स्टाफ से, भैया अभी आपको फोन किया था। विक्रांत सलूजा हूँ मैं, मेजबानी से जो फिजा पिकअप हुआ है वो कहाँ है? तो वो बोलते हैं फ्रीज गोदाम में है, आप बैठिए मैं देखता हूँ। तो वो बोलता है, मैं बैठूंगा नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ प्लीज। फिर वो उसको लेकर जाते हैं विक्रांत को। इधर बाहर ऐश्वर्या मन में सोचती है, कहीं वो मन्नत मर गई तो। ओ माय गॉड। और विक्रांत फ्रीज चेक करने जा रहा होता है। मन्नत फ्रीज में बेहोश हो चुकी होती है। और अब क्या होगा आगे मन्नत के साथ? क्या मन्नत बचेगी या फिर ऐश्वर्या की जालसाजी के कारण मन्नत इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी? ये देखेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।